हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इसकी 2 एक्सरसाइजेज हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत सारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, जो मैंने इसमें पिछली वीडियोज़ में सारी बताई हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको देखें, क्योंकि बीच में से किसी भी चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 8th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर जाके आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और इसके कंसेप्ट्स को जो है स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। वहाँ पर 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जिससे कि आप लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस समय टाइम भी है, SA1 हो रहे हैं बच्चों के और PT1 PT2 हो रहे हैं 9th and 10th के। तो आप आराम से 4-4 5-5 वीडियो टारगेट करके अपना जो है रिवीजन कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3। जो इससे पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर क्या थे, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो मोनोमियल थे सारे। मोनोमियल का मतलब जैसे कि हम 2x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3y² तो ये दोनों ही मोनोमियल है। मोनोमियल माने जिसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होता, सिर्फ एक ही टर्म होती है, वो मोनोमियल होता है। तो ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। तो इनको तो हमने आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9.3, इसमें मोनोमियल नहीं है। इसमें या तो मोनोमियल को किसी बाइनोमियल से, किसी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं एक बता देती हूँ। इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए इसमें 4p, q + r है, ठीक है। अब हमें 4p को मल्टीप्लाई करना है q + r से। तो ये जो है ये मोनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। और ये जो है ये क्या है, ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्यों है? बाई माने 2, इसमें 2 टर्म है, तो हमको मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से। बहुत ही आसान होता है। 4p मल्टीप्लाई का साइन लगाते नहीं है इसमें अलजेब्रा में, तो आप जो है ऐसे ही लिख देंगे इसको 4p इंटू, यहाँ इंटू ही है क्योंकि कोई साइन नहीं है, q + r ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिख देते, मतलब ये जो बाहर वाला है इससे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पर प्लस माइनस का साइन है वो आ जाएगा। तो पहले हम 4p से q को मल्टीप्लाई करेंगे, तो p और q बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इसके साथ कोई नंबर तो है नहीं, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा और p और q भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर 4p को r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो p और r भी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो 4pr आ जाएगा, 4 आ जाएगा, p आ जाएगा और r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है कुछ भी। उसके बाद देखिए मैं एक और बताती हूँ, इसी का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो है AB को मल्टीप्लाई करना है आपको A - B से। अब देखिए ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है, तो ये हो जाएगा AB और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे A - B, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इससे पहले आप पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए A से A मल्टीप्लाई होके हो जाएगा A²। एक ये A है, एक ये A है, 2 A मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, 2 पावर आ जाएगी। B ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि B के साथ कोई नहीं है, फिर माइनस लगेगा बीच में, ठीक है, माइनस, फिर इसी AB को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब A सिंगल आ जाएगा, B और B 2 है तो B का स्क्वायर आ जाएगा, तो A²B - AB² इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है। अब इसी का एक मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ, थोड़ा सा टफ वाला, कि 3 है और थर्ड है ये A + B को मल्टीप्लाई करना है 7A² B² से, ठीक है। तो जो सिंगल टर्म है उसको बाहर रखेंगे, जो मोनोमियल ये है क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, ये एक ही टर्म है सिंगल, ये बाइनोमियल, तो मोनोमियल को बाहर रखेंगे और बाइनोमियल को ब्रैकेट के अंदर। ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। आप पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो फर्क किस में आएगा, 7, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं तो 7 तो ऐसे आ जाएगा। A² और एक ये A है, तो A² 2 तो पहले से थे, एक और हो गया तो कितना हो गया, A²
पावर 3 हो गया और b ऐसे ही आ जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, फिर आप इसी टर्म को ये b से भी करेंगे तो 7 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई नंबर है नहीं। ए स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ ए कुछ है ही नहीं। b एक इधर है, एक इधर है, तो b हो गया अब 2, b की पावर 2 हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, उसमें इधर फर्स्ट टर्म दिया है और सेकंड टर्म दिया है। इसका सेकंड क्वेश्चन का मैं एक बता देती हूँ आपको, सेकंड का मैं सेकंड वाला बता देती हूँ। देखिए, इसमें टेबल भरनी है, वही मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म इसमें दिया है x प्लस y माइनस 5, पूरी टेबल है, आप इसको कर लेंगे, मैं एक समझा देती हूँ। और सेकंड टर्म दिया है 5xy। अब देखिए, ये मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए मोनोमियल को बाहर रखेंगे और ट्राइनोमियल को अंदर रखेंगे ब्रैकेट के, और फिर इस मोनोमियल से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5xy से x को करेंगे तो 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ नंबर तो है नहीं। x और x स्क्वायर हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और y ऐसे ही आ जाएगा। एक टर्म हो गई, इससे इसका मल्टीप्लाई हो गया, अब प्लस लगा देंगे जो साइन बीच में था। फिर इससे इसको करेंगे तो 5 ऐसे ही आएगा, x ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ x भी नहीं है, कोई नंबर भी नहीं है। y से y मल्टीप्लाई होकर y की पावर हो जाएगी 2। फिर माइनस, यहाँ तो x y है ही नहीं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा, और इसके साथ क्योंकि x y था तो ये x y ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर जो आपको भरना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी के भी सारे करने हैं, टेबल को पूरा फिल कर लेना है। ठीक, एक और मैं इसका बता देती हूँ, सेकंड का मैं आपको फिफ्थ वाला भी बता देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी और सेकंड टर्म है ए बी सी। ठीक है, आप देखिए, तो ये जो मोनोमियल है और ये जो है ट्राइनोमियल, ये मोनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। तो हम क्या करेंगे, मोनोमियल को बाहर रखेंगे ब्रैकेट के और ट्राइनोमियल को अंदर रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब इससे इसको भी करना है, इससे इसको भी करना है, इससे इसको भी करना है। जब हम इससे इसको करेंगे तो सिर्फ a में चेंज आएगा ना, a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी तो इसमें है ही नहीं तो बी सी ऐसे ही आ जाएंगे। फिर प्लस लगाएंगे। अब जब इससे इसको करेंगे तो सिर्फ b में चेंज आएगा क्योंकि यहाँ b है, तो a और c ऐसे आएंगे, तो a ऐसे ही आएगा, b का हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, और c ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे जब इसको करेंगे, बीच में प्लस भी लगा लीजिए, a और b ऐसे ही आएंगे क्योंकि यहाँ a भी है ही नहीं, c और c मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा c स्क्वायर। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर आप बार बार देखें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और थोड़ा टफ कर दिया। यहाँ भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है। a स्क्वायर इसने ऐसे लिख के दिया है, मल्टीप्लाई 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। अब ध्यान रखेंगे, एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि नंबर हमेशा नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होता है। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 2 इधर है और यहाँ 4 है, तो सबसे पहले नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करके 8 लिख लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो a को, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। मल्टीप्लाई में जो है वेरिएबल के जितनी भी पावर्स होती हैं वो सारी ऐड हो जाती हैं। तो 26 में ऐड होगा 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48, और 48 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 50। तो a की पावर टोटल मिला के कितनी हो जाएगी 50। तो इसका आंसर हो गया a की पावर 50। ठीक है, क्योंकि सारी a की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका सेकंड देखिए, सेकंड में है 2/3 xy मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट में लिखा है इसने। ठीक है, मल्टीप्लाई -9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर के बगल में तो नंबर ही लिख लीजिए, नंबर्स के बीच में जो है लगा सकते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, जब भी माइनस वाला नंबर होता है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो बाकी ये थे इनको अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की पावर 1 यहाँ है, मतलब 1 x यहाँ है, 2 यहाँ है, तो पावर ऐड होकर कितनी हो जाएगी 1 + 2 कितनी हो जाएगी x की पावर 3। y की 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो y की पावर भी 3 हो गई। अब देखिए कि क्या ये और थोड़ा सॉल्व हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हो रहा है हाँ, 3 3 जा 9 हो रहा है और 2 5 जा 10 हो रहा है। तो ऊपर तो बचेगा -3 और नीचे बचेगा 5, तो -3/5 x³ y³। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/5 x³ y³ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में आपको, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है और वेरिएबल वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एक मैं इसका और बता देती हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, ये भी इजी है।
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू पावर 4। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई में सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सब एक्स की ही पावर, हाँ लाइक टर्म्स की, मतलब एक्स की पावर एक्स से ऐड होंगी, वाई की पावर वाई से ऐड होंगी, जेड की पावर जेड से, ऐसा नहीं कि एक्स की पावर वाई में ऐड कर देंगे। तो 4 और 3 7 8 9 और इसके ऊपर क्या है 1, जब कोई पावर नहीं होती है तो क्या होती है 1, तो कितना हो गया 10, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स की पावर 10। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चंस मैंने इसके छोड़ दिए थर्ड वाले के, ताकि आपके करने के लिए भी कुछ बचे, वरना आप कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई मतलब वही जो करने को दिया है वो करो। ये कह रहा है 3x ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू। ठीक है, और फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड वैल्यू एट, पहला है x इक्वल्स टू 3 पर, और इसी का सेकंड है x इक्वल्स टू 1/2 पर। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे 9th 10th में भी मिलेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई का मतलब तो मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 4 से पहले 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3x इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 3x इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम पहले 3x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 4 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, और x से x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर बीच में हम माइनस लगाएंगे, फिर इससे मत कर देना, ये ब्रैकेट के बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग है। ठीक है, इसको बस ब्रैकेट के अंदर वाली ही दो चीज़ों से मल्टीप्लाई करने। फिर 3x को जब आप 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15। अब यहाँ तो x कुछ था नहीं, यहाँ एक ही x ही आ जाएगा, और प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि एट x इक्वल्स टू 3, जो पहला इसने दिया है, पहला इसने दिया है x इक्वल्स टू 3 पर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रख दीजिए, x को चेंज कर दीजिए, उसकी जगह 3। तो ये 12 था, 12 ऐसे। अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, क्योंकि x की जगह हम नंबर रखने जा रहे हैं। तो जहाँ पर x का स्क्वायर था वहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है x की जगह 3 रख दो, माइनस 15। अब मल्टीप्लाई लगा देंगे, जहाँ x था वहाँ 3 रखना है, प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3, ये है स्क्वायर का मतलब, माइनस 15 3 जा 45 और प्लस 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108 माइनस 45 प्लस 3। तो प्लस वाला प्लस वाले में ही ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 111, 108 और 3 ऐड हो गए, 111 हो गया, और माइनस 45। तो 111 में से 45 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 66। ठीक है, कितना हो गया 66, तो आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। इसके सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, सॉरी ये मैंने मिटा दिया, मैं फिर से लिख देती हूँ। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसका, मैं लिख देती हूँ। क्या आ रहा था हमारा, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा था 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। सेकेंड पार्ट में इसका क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 1/2, x की जगह 1/2 रख दो, कह रहा है जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दीजिए। तो 12 इंटू यहाँ जहाँ x स्क्वायर था वहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 जहाँ x था वहाँ 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होगा, और नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस 15/2 ऐसे लिख देंगे, प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका, दिखाई दे रहा है आपको, मैं इधर लिख देती हूँ 3। ठीक है, 3 आ गया, माइनस 15/2 होता है 7.5 और प्लस 3। ठीक है, तो जब 3 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 7.5, तो ये माइनस का 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, 5th वाला, इसको भी मैं समझा देती हूँ। ठीक है, कंप्लीट ही कर देते हैं। ऐड, ठीक है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, पहले वाले में p इंटू पी माइनस क्यू, कॉमा q इंटू क्यू माइनस आर, कॉमा r इंटू आर माइनस पी, इनको ऐड करना है। तो पहले मल्टीप्लाई, पहले इन टर्म को सॉल्व कर लेंगे। इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, और माइनस पी इंटू क्यू, पी क्यू हो जाएगा। ये टर्म सॉल्व हो गए। अब इसको करिए क्यू स्क्वायर
माइनस क्यू आर हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व, अब ये अलग अलग है, ठीक है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है। अब इनको करना क्या है, ये कह रहा है इनको प्लस करो, ठीक है, प्लस करो। तो प्लस करो कह रहा है, तो हर जब भी हम प्लस करते हैं लाइक टर्म में ही प्लस होती है, पर इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं, सब अलग अलग हैं। तो हम स्क्वायर वाली एक साथ लिख देते हैं, प्लस वाली पी स्क्वायर प्लस फिर ये क्यू स्क्वायर भी प्लस में है, ये भी लिख देते हैं, प्लस आर स्क्वायर भी प्लस में, ये भी लिख देते हैं, और ये अलग से इसी के आगे लिख देते हैं माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। तो बस यही आ जाएगा प्लस करके, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो कोई भी किसी में प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है। एक और मैं इसका बता देती हूँ, सब्ट्रैक्ट वाला। एक प्लस का मैंने छोड़ दिया है, वो आप करेंगे खुद। और एक सब्ट्रैक्ट मैं बताती हूँ इसका, सी वाला, 5 का सी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। वीडियो लंबी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर देते हैं। ये है 3l l माइनस 4m प्लस 5n, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उससे पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या था ये, पहले सॉल्व करेंगे बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दिया था आपको, ठीक है। तो पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3l से। जब इसको करेंगे 3 ऐसे आ जाएगा, l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 3 जा 12, और l और m बिल्कुल अलग अलग हैं तो lm, फिर 5 3 जा 15 प्लस का, जहाँ माइनस है माइनस, जहाँ प्लस है प्लस, l इंटू n क्या हो गया ln। ये सॉल्व करके आ गया पहला वाला, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या था, ये 4l ब्रैकेट के अंदर था 10n माइनस 3m प्लस 2l। इसको भी सॉल्व करिए अंदर मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, l इंटू n ln हो गया, माइनस 4 3 जा 12 हो गया, l इंटू m lm हो गया, और प्लस 4 2 जा 8 हो गया, और l इंटू l का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किससे करना है, ऊपर वाले से। दिख रहा है आपको 4ln माइनस 12lm, और इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, और प्लस 8l स्क्वायर। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये वाला 3l स्क्वायर। अब l स्क्वायर वाले को l स्क्वायर के ही नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना, लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट करते समय 3l स्क्वायर को यहाँ लिखिए, माइनस 3l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा 3l स्क्वायर प्लस का था, पहले प्लस का ही लिख लीजिए, फिर माइनस 12lm था, माइनस 12lm को इधर ही लिख लीजिए, और फिर प्लस 15ln था, तो 15ln प्लस का था, ये लिख लिया, ये हमने लिख लिया। अब मैंने बताया था आपको माइनस करते समय साइन चेंज हो जाते हैं, तो नया साइन प्लस के नीचे लगेगा माइनस, माइनस के नीचे लगेगा प्लस, और प्लस के नीचे लगेगा माइनस, ठीक है। अब ये ऊपर, ये बीच वाले साइन नहीं देखेंगे आप ऊपर और नीचे वाले देखेंगे। तो 40ln में से जब 15ln जाएगा तो कितना बचेगा, 25ln बचेगा। अब ये 12lm जो है प्लस का हो गया, और ये 12lm जो है माइनस का हो गया, तो प्लस और माइनस वाले कैंसिल हो जाते हैं, और 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 5l स्क्वायर बचेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25ln प्लस 5l स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं 5l स्क्वायर प्लस 25ln, ठीक है। पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी चाहिए, लिखने के तरीके हैं, लिख तो कैसे भी सकते हैं प्लस में आगे पीछे, लेकिन पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी चाहिए, मतलब घटते हुए पावर में टर्म्स को लिखना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनको खुद से करिए। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।